آپ نے اپنے موٹر سائیکل کا سلنسر اتروا لیا؟ ਅੱਜ ਕਰੇ ਚਲੋ ਆ ਲਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਜਾ ਬਜਾਉਂਦੇ ਬਜਾਉਂਦੇ ਕੈਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। हम बजा रहे हैं सुबह दोपहर शाम, मेरे को पूछ नहीं सकता। आप सुधर कब रहे हैं? वो टक 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 वाले आज का ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ? ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣਾ ਹੈ। मैं भी कोशिश कर सकते हैं, हम अच्छा। ट्राई कर सकते हैं। ਕਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਓ? पड़ा पड़ा ਵਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। मैं ले लिया। ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ साबित करना चाह रहे हो? पड़ा पड़ा आपको जो है जेल से कैदी रिहा हो जाए और वो आके आपका मुकद्दर बदल जाए, खुद तुसी कुछ नहीं बदलना। हम आज़ाद ना अपनी मर्ज़ी से बाजा भी ना बजा सकें अपने मुल्क में। आपकी जो जनरेशन है, आप सुधर कब रहे हो? फिर उसके बाद जो टक टक वाले हैं वो भी नहीं मैं इस बार बजाऊंगा, कोशिश करूंगा नहीं बजाने की, लेकिन बजाऊंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको इल्म है कि मैं तो हूँ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इस 14 अगस्त के ऊपर पाकिस्तान का ज़ायचा क्या कहता है, हालात किस तरफ जा सकते हैं, कौन सा सियासतदान कितने दिन टिकेगा और कितने दिन के बाद वो भागेगा, कब वो अपनी टिकट बुक करवाएगा और उसके टिकट का सीट नंबर क्या हो सकता है, जहाज़ का नंबर क्या हो सकता है और उस जहाज़ के पहिए कब टेक ऑफ के लिए अंदर जाएंगे। ये टाइमिंग्स मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन हमारे साथ आज हैं मुल्क पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल। जब रोशन मुस्तकबिल की बात की जाए तो रोशन मुस्तकबिल में आ जाती है हमारी नई जनरेशन अल्फ़ा की। तो भी बारी नहीं आई कि वो हमारे सामने यहाँ पे बैठ के बात करे, लेकिन तो आज हमारे साथ मौजूद है जनरेशन जी के एक उभरते सितारे, और आज मैं इनसे पूछूंगा कि इन्होंने किस साइज़ का बाजा ख़रीदा है, या फिर इनकी शक्ल देख के मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने बाजों की दुकान खुद से लगा ली है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इनके पास मैंने आते देखे हैं कि अंकल हमें बाजा दे दें। तो मेरे साथ मौजूद हैं शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। वालेकुम सलाम शाह साहब। तो शुएब साहब, आज ज़रा थोड़ा सा ना सितारों से हट के मैंने आपसे सवाल करना जी है। बिल्कुल। मुझे आप ये बताएं कि आप काफ़ी हद तक जो है वो यूथ में आते हैं, बिल्कुल मैं जनरेशन यूथ में आ जी जाता हूँ। के शुरू के सालों में आप आते हैं। बिल्कुल आ जाता हूँ। गो कि थोड़ा बुजुर्गी की तरफ आप आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आपकी हरकतों से आप बुजुर्ग मुझे कहीं से लगे नहीं। दिल तो बच्चा है जी। वो तो उम्र में हर जगह रहता है। तो मुझे आप एक चीज़ बताएं कि इस 14 अगस्त को मनाने के लिए आपने अपने मोटरसाइकिल का सलेंसर उतरवा लिया? अभी तक नहीं उतरवाया। क्यों? आई एम प्लानिंग टू। ओके, ये अच्छी बात है, मतलब प्लानिंग टू। तो रूट आपने कौन सा सजेस्ट किया है, ये माल रोड वाला? माल रोड वाला बेटर है। अच्छा, माल रोड वाला। तो इस दफ़ा मैंने सुना है कि वहाँ पे बड़ी सख्ती होने वाली है। सख्ती हर बार होती है, पाकिस्तान अच्छा। है, पाकिस्तान में आपको सख्ती मिलेगी, कानून की इम्प्लीमेशन। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ मीडिया के ऊपर आपको वो सख्ती नजर आएगी। नहीं यार, लास्ट टाइम मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी यहाँ पे। लिबर्टी मेरे घर के करीब है, तो लिबर्टी में बड़े आप जैसे नौजवानों को उन्होंने पकड़ पकड़ के अंदर बंद किया हुआ था। शाह साहब, पीछे हाथ चाहिए आपको किसी भारी बंदे का, फिर जिसको मर्जी पकड़ लें, चाहे आपने सलेंसर देखिए, ये हाथ वाली जो बात है ना, ये तो है कराची तक की बात। नहीं, यहाँ पर कराची तक की है, ये लाहौर वाला मामला नहीं है कि लाहौर में ये सीन नहीं चलता। मैं आपको सलेंसर के बगैर बाइक बड़ी चला के दिखाऊंगा, फिर उसके बाद फिर मैं कहूँगा जी हम आज़ादी ना करिए, हम आज़ादी ना मनाएं, सलेंसर ना उतार। नहीं, मतलब आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सी आज़ादी है जो आप सलेंसर उतार के और बाजा लेके मनाना चाह रहे हैं? केड़ी आज़ादी है यार? यही तो आज़ादी है कि हम आज़ाद ना अपनी मर्ज़ी से बाजा भी ना बजा सकें अपने मुल्क में। नहीं, फिर तो हम अभी तक वही हुए, कैदी हुए, हम गोरों के कैदी हुए, हम झंडी नहीं। तो मेरी गल सुनो, एक मिनट मेरी गल सुनो। एक बंदा तो ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਜਾ ਬਜਾਉਂਦੇ ਬਜਾਉਂਦੇ ਕੈਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਜੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀ ਬਣੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਣ ਆ ਜਾਓ। 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲੈਂਸਰ ਲਵਾ ਲਿੱਤਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ, इंशाल्लाह ਅੱਜ ਕਰੇ ਚਲਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਵਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ? ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣਾ ਹੈ, ਡੈਕ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ, ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਰੈਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਓ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ आ रहे हैं। आवाम बाला नहीं है किस सेंस अपने मुल्क की बाहर जाके किस तरह आज़ादी, अपने मुल्क से बाहर जाके हम बाजा, हम सीटी नहीं बजा सकते, सीटी बजाएंगे वो अंदर दे देंगे। इधर हम इतने इतने 6-6 फुट के बाजे बजा रहे हैं, हमें पड़ा पड़ा लगे हुए हैं, वो टक 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 वाले आजकल हम वो बजा रहे हैं सुबह दोपहर शाम, हमें को पूछ नहीं सकता। आप सुधर कब रहे हैं? आपकी जो जनरेशन है आप सुधर कब रहे हैं? और आपकी जो अगली जनरेशन आ रही है, जनरेशन अल्फा, उसको आप क्या सबक दे के जा रहे हैं? वो क्या मरूसी सियासत जो हमारे मुल्क में चल रही है, वो जनरेशन जी की मरूसी ये बाजे वाली हरकत लेके चलेगी? क्या आप उनको क्या देना चाह रहे हैं? असल अगर हम सीरियसली देखें तो ये बाजे बजाना ये आज़ादी नहीं है, ये हमें एक लगाया जाता है वायरस। क्योंकि हमारी कौम को सिर्फ किसी खेल में लगा दो ना तो ये 4-5 साल उस खेल के पीछे लगे जाती है। अब पीछे 5 के साल से बाजा चाइना वालों ने या दूसरी जगहों ने ईजाद करके हमें दे दिया, फिर उसके बाद हम उस बाजे पे ही बजा रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे। और फिर साथ नहीं तो आप देखें इस 14 अगस्त के ऊपर आपको एक और नई खेल दिया उन्होंने, बाजे के साथ आपने वो 2 नहीं बॉल्स लेके, हाँ जी, वो अब आ गए वाइट और वो भी तो आपने लेके घूमना है ना वाले। तो देखें ना उससे भी तो आप उसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन कराएं, कोई उसके अंदर कोई बाजा फिट करा सकते हैं कि वो ऐसे ऐसे करें तो वही बाजा बजाए। मैं भी कोशिश कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं। तो आप बदलेंगे कब बदलना चाह रहे हैं? या आप खुद नहीं बदलते तो आप कहते हैं कि सियासतदान बदल जाएं, आपको जो है जेल से कैदी रिहा हो जाए और वो आके आपका मुकद्दर बदल जाए, खुद तुसी कुछ नहीं बदलना? शाह साहब कोशिश कर रहे हैं हम। इस साल मेरा प्रोग्राम यही है, ना मैं सलेंसर उतरवाऊँगा ना मैं बाजा लूँगा। अच्छा, सिर्फ बेचूँगा बाजे। सबसे बाजा ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ क्योंकि और कोई बिजनेस नहीं चल रहा है ना, बिजनेस मुल्क च हर फ्लॉप है। तो ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कि 14 अगस्त आया सीजनल काम में, सीजनल काम, तो चलो बाजे बेच भी साथ करूँगा। फिर उसके बाद जो टक टक वाले हैं वो भी नहीं मैं इस बार बजाऊँगा, कोशिश करूँगा नहीं बजाने की, लेकिन बजाऊँगा मैं। तो कोशिश ये है कि इस साल हम जैसे बांग्लादेश में एक तो एक सख्ती से इनकलाब आया, हम कोशिश ये करेंगे कि उस सख्ती के बजाय या तो हमारे पास 2 ही हल हैं। मेरी तरफ करीब आए कैमरा, बेटा हमारे पास 2 ही हाल हैं, या तो हम ये बाजे लेके बाजे वालों के पास घुस जाएं या इन बाजों को छोड़कर सीरियस काम की तरफ आ जाएं। बांग्लादेश में इनकलाब आ गया है, यहाँ पर पाकिस्तान में आप लोगों ने ही, जनरेशन जी ने, जनरेशन अल्फ़ा ने ही जो इनकलाब लाना है, आप नहीं लाना है। बाबों से कुछ नहीं होना, आप लोगों ने जवान खून ने ही इनकलाब लाना है। तो इस 14 अगस्त के लिए मेरा आप लोगों के लिए पैगाम है कि बाजों को बजाना छोड़ें और जो लोग आपके बाजे बजा रहे हैं उनको जाके बजाएं। जो आप लोगों को बार बार वही चेहरे आके वही चेहरे 75-76 साल 77 साल से आपको आके लूट रहे हैं, उनको अब आप लौटाना शुरू कर दें और पाकिस्तान की जो किस्मत है, नसीब है, उसको आपने ख़ुद बदलना है। तेरे हाथ में है ये किस्मत, तेरे हाथ में जो लकीरें हैं ये तेरी मुट्ठी बनेगी। जब ये मुट्ठी बनेगी बन जाएगा मुक्का बनेगा तो फिर ये बजेगा। तो इस तरह आपने इस 14 अगस्त को बजना है, सलेंसर नहीं निकलवाने, सीटियाँ नहीं मारनी, लोगों के रास्ते नहीं रोकने, बाजे नहीं बजाने, आपने सफाई करनी है, अपने हमसायों का ख्याल रखना है। कोशिश करें कि अपने अंदर को बदलने की कोशिश करें, तहैया करें, अपने आप को पाक करने की कोशिश करें, क्योंकि पाक साफ पाकिस्तान हरदम अज़म हमारा पाकिस्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी तब्दीली आई है। तब्दीली आपको मेरे प्रोग्राम के बाद से आई है कि पहले से कोई अंदर कोई एक ज़मीर मलामत कर रहा था, कोई ज़मीर आपको जगा रहा था? कम से कम कोई 10 साल से मलामत कर रहा था, लेकिन अच्छा। आज आपने उसके ऊपर ग्रीन और वाइट लाइट डाल के 14 अगस्त की उसको बिल्कुल उजागर कर। चलें माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने जैसे आपको हदायत दी है, बिल्कुल दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे आगे आने वाली नस्ल को इसी तरह हदायत की राह के ऊपर गामजन रखे और वो बजाय इसके कि इस मुल्क से किसी तौर के ऊपर आज़ादी हासिल करने की कोशिश करे, इस मुल्क को उस मरूसी निज़ाम और उस मुश्किलात और उस परेशानियों और उस कर्ब और उस मुसीबत और उस दुख और उस रंजो गम या उस कूड़े के ढेर से आज़ादी दिलाए जो कि आप लोगों को हर गली नुक्कर के ऊपर मिलता है। और उन करप्ट सियासतदानों के साथ साथ उस करप्ट निज़ाम
چاہے وہ نظام کسی بھی ادارے کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ رشوت کی بنیاد کے پر ہے، چاہے وہ کسی بھی بنیاد کے پر ہو، چاہے وہ سفارش کی بنیاد کے پر ہی کیوں نہ ہو، اس نظام سے دعا ہے کہ ہماری اسی طرح کی آگے آنے والی نسل جو ہے اس ملک پاکستان کو صحیح معنی میں آزادی دلائے، نہ کہ اس ملک سے آزادی حاصل کر کے کسی دوسرے ملک میں چلی جائے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ پھر کسی اچھے پیغام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ 14 اگست میری جانب سے، میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سبھی لوگوں کو مبارک ہو۔